हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो BSSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जी हाँ, BSSC का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 14 देखेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन GK GS को कंप्लीट डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, चलिए उसको देखते हैं। पहला है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण यानी अपडेट करना और ग्रामीण परिवारों के अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना और संपत्ति कार्ड का जारी करना। एक जी हाँ, ये इसका अपडेट करना, संपत्ति कार्ड जारी करने काम है। दूसरा है कि स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय योजना है। जी हाँ, ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम कर रहा है। और तीसरा ये है स्टेटमेंट, इस योजना को 6 साल अर्थात 2020 से 2026 की अवधि में पूरा करने पूरे देश में लागू करना किया जाएगा। जी नहीं, ये 2020 से 2024 तक है। मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ऑप्शन केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में कुल कितनी विधान सभा की सीटें हैं? कितना है? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा कितना है दिल्ली में? तो लोकसभा 7 है। कितना लोकसभा है? 7 है। और राज्यसभा कितना सीट है? तो राज्यसभा का 3 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन सी, टुंड्रा वन में। ठीक है, ये जो उत्तरी ध्रुव की जलवायु का मुख्य लक्षण है। ठीक है, वहाँ शीत ऋतु का समय का लंबा होता है, यही कारण है कि टुंड्रा वन वहाँ पे दिखता है। जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? आइस शीट है, बर्फ का चादर है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधा का जन्म लेना काफ़ी चुनौती होता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्मी में यहाँ पे आपको झाड़ियाँ दिख सकता है, ठीक है, शैवाल दिख सकता है, काई दिख सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टुंड्रा फॉरेस्ट दिख सकता है। नेक्स्ट टुंड्रा वन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भू कास्क को अन्य नाम से भी जाना जाता है। भू कास्क को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है? तो इसे इडेफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इडेफिक। जो ऑप्शन 1 में मृदा कारक, ठीक है, मृदा कारक या इडेफिक, ये मृदा से संबंधित होता है। मृदा की जो विशेषता बताती है, जैसे कि इसमें इसका क्या टेक्सचर है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, pH कितना है, ये सब कहते हैं मृदा कारक। टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? फायदा किसको होगा सर्वाधिक? तो उद्यमी को। ठीक है, पहली बात तो मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब हो गया कि रुपया का वैल्यू कम हो जाना और महंगाई बढ़ जाना। ठीक है, एक तरह से महंगाई बढ़ जाना, मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। अब सवाल है, जैसे कि आप 20 रुपया किसी से आज उधार लिए, मैंने 100 रुपया लिए, ठीक है, आज, और कल क्या होता है? कल के डेट में मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, तो क्या हुआ? इस 100 रुपया का वैल्यू आज 90 रुपये के बराबर हो गया। मतलब जो उधार लिया, ठीक है, उसको तो फायदा है, लेकिन जिससे लिया उसको घाटा हो गया। क्योंकि आज मुद्रा का वैल्यू क्या है? 10 रुपया, रुपया 100 ही है, लेकिन ये वैल्यू 100 रुपया के बराबर नहीं है। कारण क्या है? इस जितना आज इसमें 100 रुपया माने 1 केजी आप खरीद सकते थे चावल, तो आज आपको 90 रुपया में 1 केजी चावल नहीं देगा। ठीक है, यही में उद्यमी है, ये सर्वाधिक प्रभावित होता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो स्तूप कहाँ नहीं है? देखिए, सांची स्तूप सुने ही है, धमेक सुने हैं, बरहुत सुने हैं, लेकिन रांची में कोई स्तूप नहीं है। कहाँ नहीं है? तो रांची में कोई स्तूप नहीं है। बिहार में भी है, लोरिया नंदनगढ़, अरेराज, ये सब मौर्य अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरहार पटना का क्षेत्र। 7, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखे थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में लिखा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये बुक उन्हीं का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
ये एम के गांधी जी का है, किसका है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और है एन ऑटोबायोग्राफी, ये है एन ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसका है, तो नेहरू जी का है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। और ये बात करें मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसमें क्या है, तो इसमें जो गांधी जी का बचपन से लेके 1921 तक के जो इतिहास रहा है उनके जीवन का, उसके बारे में इसमें चर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। लोकतांत्रिक यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होना, ठीक है, केंद्र के पास क्या होना, ज़्यादा शक्ति होना, किसका विशिष्टता है ये, तो साम्यवादी का है, साम्यवादी राज का। ये क्या कहता है साम्यवादी राज, ये कहता है कि जो व्यक्ति है ये काम करेगा राज के लिए, और इसका जो ज़रूरत है, जैसे आपको मानिए 10 रुपये की डेली ज़रूरत है, आपको 10 रुपया दिया जाएगा, लेकिन आपको काम किया जाएगा पूरा जितना आपके पास कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में राज्य भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया यूज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भारत में ये तो है ही, लेकिन कुछ एकात्मक लक्षण भी है, जैसे एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण है, जबकि अमेरिका में राज्य का अलग नागरिकता है और देश का अलग नागरिकता है, ठीक है। उसके अलावा एकल न्यायपालिका, यानी भारत में क्या है, एकल न्यायपालिका है, सर्वोच्च स्थान पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और नीचे अलग अलग अधीनस्थ न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 10, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। ये किसका लक्षण है, किस देश का, ये है जापान का, सॉरी जापान नहीं, ये अमेरिका का है, अमेरिका नहीं सॉरी ब्रिटेन है, ऑप्शन बी। इसमें मतलब क्या आता है, शैडो कैबिनेट, ठीक है। शैडो कैबिनेट मतलब हो गया कि जैसे कि अभी मान लीजिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी होगा वो भी एक अपना रक्षा मंत्री बनाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इस रक्षा मंत्री के बात को अपना तोड़ेगा या काट करेगा या उसका जवाब देगा, ठीक है। एक तरह से शैडो कैबिनेट किसको कहा जाता है, मतलब कि एक विपक्षी भी मंत्रिमंडल का गठन करता है। 11, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, किसको कहते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए ये आंसर गलत है, आंसर ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो नई दिल्ली से, ठीक है, नई दिल्ली से ये पाकिस्तान के लाहौर तक चला जाता है, ठीक है, नई दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, देखिए NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी ये सही है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जी हाँ ये सुप्रीम कोर्ट में जारी किया जाता है, उस मतलब वहाँ पर भी, और दूसरा है NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, जी नहीं, नेशनल ग्रीन, यहाँ जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका गठन 2010 में हुआ था, कब हुआ था, 2010 में। ये पर्यावरण से संबंधित काम करती है, और MSP तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम मूल्य होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कारण क्या है कि आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रकृति होगा, प्रवृत्ति होगा। कारण क्या है, देखिए जैसे कि मांग ज़्यादा है, ये मांग के नियम को फॉलो करता है, मांग ज़्यादा है, किसी वस्तु का मांग ज़्यादा है तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो ये ऊपर उठता चला जाएगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर उठता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, जो ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था, ये था FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक। इसकी शासनकाल की बात की जाए तो 1351 से 1388 तक, ठीक है, 1388 तक। ये किसके स्थान पर आता है, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के स्थान पर ये शासक बनता है, ठीक है। ये बहुत दयालु रहता है, लेकिन वह एक इसमें मतलब ये कई अलग चीज़ों करता है, जैसे कि जाल नहर का जाल बुनवाता है, या फिर दास के लिए अलग व्यवस्था रखता है, मतलब काफ़ी अच्छा शासक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संकेत भाषा का संबंध किससे है,
तो एक तरह से क्या फिंगरप्रिंट, ठीक है, अंगुली छाप फिंगरप्रिंट के संबंधित है ये। संकेत भाषा 16 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग। कौन सा निकाय? वित्त आयोग। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। किस में है? अनुच्छेद 280 में। ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसकी नियुक्ति हर एक 5 साल पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। अभी कौन अध्यक्ष है? एन.के. सिंह। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2020-21 से 20 से 2021, और यानी कब से कब तक है? 2020 से 2021, और दूसरा कार्यकाल जो है 2021 से 2026, चूँकि कोरोना समय में 1 साल को बढ़ा दिया गया था। अब योजना आयोग कौन है? अभी योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। कारण क्या है? इसके जगह आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग आया कब है? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री, अर्थात अभी कौन है? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। 17, राइडर कप किस खेल से संबंधित किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? यानी किस खेल से संबंधित है ये? तो गल्फ से। किस संबंधित है? गल्फ से। ये कहाँ खेला जाता है? ये मतलब किसके किसके बीच? तो ये जैसे एशियस सीरीज होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसी तरह से ये जो है अमेरिका किसके किसके बीच? तो यूरोप और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये खेला जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पे। कितने ईयर पे? 2 वर्षों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक जो रुम्बंदय है, रुम्बंदय स्तंभ, ये ठीक है, ये लेक है, मतलब जगह है। ये अशोक मौर्य का जहाँ पे जन्म, जहाँ पे वो गया था और क्या किया था, वहाँ जाके मतलब जो कर था, कर को कम कर दिया था, ठीक है, जन्म स्थान होने के कारण। ये स्थान है कहाँ पर? तो लुम्बिनी में। कहाँ पर है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी है कहाँ पर? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? यानी घर के लिए करना, तो किसका ये पार्ट हो जाएगा? तो खपत का। क्या हो जाएगा? खपत का। क्योंकि निजी लेख निर्माण घर में जो बनाते हैं उसका लेखा जोखा होता नहीं। लेखा मतलब ऑडिट करना कोई मतलब है नहीं। उसके बाद पूंजी निर्माण हो रहा है क्या? जी नहीं। घी बना, खत्म हो गया, इससे कोई आमदनी नहीं, पूंजी निर्माण नहीं। औद्योगिक उत्पादन? जी नहीं। फिर बात उद्योग है ही नहीं, ठीक है, ये घर के लिए है। तो क्या हो जाएगा? केवल उपभोग के वस्तु है। क्या है? उपभोग के वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है ये थोड़ा क्लियर नहीं, स्पष्ट बोल देते हैं। कह रहा है कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? ये किया था स्पेनिश ने। जब स्पेनिश यूरोप के लिए मतलब वहाँ पे गया था, तो ये मक्का, ठीक है, मक्का और आलू ले गया था बीज खाने के लिए, फिर उसी को वहाँ पे लगा दिया गया था। नेक्स्ट जैसे भारत में भी मक्का है, आलू है, तंबाकू है, ये सब किसका दिया हुआ है? ये सब यूरोपियन का दिया हुआ। किसका है? यूरोपियन का। 21, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि क्या कारण है? यानी वर्तमान अवधि का क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है ध्रुवीय भवंडर। क्या है? ध्रुवीय भवंडर। मतलब इसका मतलब ये देखिए, तो पहली बात ये प्रीवियस है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया था। तो उस समय का वर्तमान कारण था तो ध्रुवीय भवंडर था, लेकिन अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि खाद्यान्न उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12 किसे दिया गया था? देखिए ये प्रीवियस ईयर है, इसमें ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। आपके लिए उपयोगी यह है कि बिहार को कुल कितना बार मिला है? तो बिहार को अभी तक कुल 5 बार मिला है, ठीक है। कितना बार? 5 बार। ये आपके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये संशोधन किया गया था 1991 में।
कब किया गया था? 1991 में। और फिर ये जो प्रभावकारी कब हुआ था? 1993 से ये प्रभाव में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रह सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक संग्रह मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज तो क्या है? फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या होता है? इतना छोटा सा एक होता है प्लेट जैसा, उसके बीच में लगा रहता है, ये हो गया सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। बाकी रैम, रोम या एप्रोम ये सब मोबाइल में ही इनबिल्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसका गठन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एक चीज़ आप सुनते होइएगा कि दिल्ली चलो या जय हिंद का जो नारा है, जो कि इसी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने रेडियो के माध्यम से देश को संदेश दिए कि अब हम लोग दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, धूम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगा दी गई है? ये कहाँ पर? ये भी करंट अफेयर है, तो ये अभी आपके लिए उपयोगी नहीं है। ये 2014 का बाकी असम का है, लेकिन उपयोगी नहीं है आपके लिए। 27, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? ये किसका प्रयोग करती है? प्रायोजित प्राधिकार का। प्रायोजित प्राधिकार का, ठीक है। मतलब हो गया कि एक तरह से ये जो राज्य का जो विधान सभा है वही इसके लिए क्या बनाएगा? कानून बनाता है, तो इस तरह से प्रायोजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है या किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि तिलक जी को ये सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? सिरोल ने कहा था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने उन पे मानहानि का केस भी किए थे। तिलक जी के संबंधित कुछ और फैक्ट याद रखना। एक तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, ठीक है। ये कब कहे थे? 1916 में। 1916 में किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब कहे थे? लखनऊ अधिवेशन में ये बातें उन्होंने कहा था। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है या फिर शिवाजी उत्सव है, इन्होंने तिलक जी के माध्यम से ही वो प्रचार प्रसार उसका हुआ था। नेक्स्ट 29 है अब सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो, पेरोडाइट क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब जो इग्नियस रॉक है अर्थात आग्नेय चट्टान है, इसका ये पार्ट है, ठीक है। इसका ये एक तरह से रूपांतरित पार्ट है। नेक्स्ट, और इसे आग्नेय चट्टान को पेरेंट रॉक भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक चट्टान भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? ये जॉन लॉक का है, ठीक है। जॉन लॉक वेस्टर्न थिंकर है। सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6ठे अध्याय में इन्होंने इस बात को लिखा था। अपनी पुस्तक था, जॉन लॉक का पुस्तक है कि कौन सा पुस्तक? सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट इन्होंने इस बात को कहा था। प्लेटो की बात कर आदर्श राज की स्वप्न मतलब आदर्श राज की परिकल्पना करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान। कार्ल मार्क्स का 2 बुक फेमस है, एक तो दास कैपिटल, ठीक है, और एक चीज़ और उनका फेमस है वैज्ञानिक कम्युनिज्म, यानी वैज्ञानिक कम्युनिज्म का जो प्रतिपादक है ये भी कार्ल मार्क्स है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स और एंजेलिक फेडरक के मिलके ये मतलब रचना किया था। मैकाबली, इसको प्रिंस बुक का इसका नाम है, ये क्षेत्र है और ये खेल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है कलरी पयट्टू, ठीक है। ये कहाँ का है? कलरी पयट्टू ये केरल का है। 1 का 2। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 2 कौन कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सभी में 1 का 2, यानी अभी एलिमिनेट नहीं होगा। तीरंदाजी ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है, यानी 2 का 4।
अब 2 का 4 देखिए, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, और सी डी में क्या है, ये भी खत्म, अर्थात ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू, जो उसको लेके हाईकोर्ट ने निर्णय भी दिया है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु है। और मलखम, मलखम कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश। वहाँ से मलखम, वहाँ से मध्य प्रदेश, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा समलैंगिक या लंपट, गे, उभयलिंग और पारालैंगिक यानी LGBT समुदाय से संबंधित है? 377 कौन है? 377। ठीक है। नेक्स्ट, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय भी दिया है कि इसे अपराध की श्रेणी, इसका जो अपराध को श्रेणी से अप्राकृतिक माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो क्या शुरू होता है? तो क्या हो जाएगा? भारत का संविधान। भारत का संविधान कैसे? क्योंकि ये जो शब्द है किसका है? तो उद्देशिका का है। ठीक, किसका है? उद्देशिका का। उद्देशिका का पाठ है, चूंकि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है। उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए जो है यही संविधान है, और इस संविधान का भाग है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 34, सहकारिता आयोग संबंधित है। ये दरोगा में भी पूछा था, अभी जो दरोगा हुआ है इस साल 2023 में, उसमें पूछा था किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य के संबंध से। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? यानी बिहार में शुरुआत किसने किया था? ये मेनली जो जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। किसे जाता है? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। ठीक है। ये 1931 में हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म बनाई थी। ठीक है। बिहार की जो पहली फिल्म है कौन सा है? पुनर्मिलन। पुनर्मिलन। ठीक है। पुनर्मिलन, ये 1931 की बातें हैं। नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर तो विदेशिया के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन सही है? पटना से रिलेटेड है। देखते कितने कथन है। यानी कथन 3 कथन है। पहला है कि 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था पटना में, ये सही है। नेक्स्ट है कि यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला, ये जो पटना सिटी है, पटना सिटी के आसपास माल सलामी है, मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी वसूली का केंद्र था। जी हाँ, पटना सिटी में ये वसूली का केंद्र था। और तीसरा जो है यह धवलपुरा में शेरशाह की बनाए मस्जिद तथा शहादत खां के पिता का मकबरा है। यानी ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। 37 ये संग्रहालय है और उसका स्थापना है। ठीक है, स्थापना वर्ष है। अच्छा, ये 6 है, तो चलिए देख लिया जाए। पहला है राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना। इसका गठन 1931 में होता है, 1963 में। इसमें राजेंद्र बाबू से संबंधित तथ्यों को संग्रह किया गया है। दूसरा है यानी इसका हो जाएगा 1 का 3 नंबर, चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। इसमें क्या है? तो इसका गठन कब होता है? तो 1957 में। 1957 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गया संग्रहालय। गया संग्रहालय गठन कब होता है? 1952, 1952। उसके बाद है महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय, ये है 4 नंबर, यानी 1997 में, 79 में। फिर है नवादा संग्रहालय, नवादा, ये 1974 में है, यानी 5 नंबर हो जाएगा। और गांधी संग्रहालय पटना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? तो ये होता है 1967 में, यानी 6 का 6। और ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन 1 नंबर है, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 38, कौन सा? 38 चटगांव संयंत्र का नेतृत्व किसने किया था? ये कहते हैं डॉक्टर सूर्या सेन, डॉक्टर सूर्या सेन। ठीक है,
ये घटना कब की है? तो 29 मई, ठीक है, 29 मई 1930 का, 29 मई 1930 का घटना है। इसमें डॉक्टर सूर्य सेन झंडा पार आते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इनको फांसी दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन 60 से 62 में पूछा था। सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू के लिए फेमस है। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष 1938 और 39 में अध्यक्ष बनते हैं। खुदीराम बोस और भगत सिंह, तो ये तो वीर स्वतंत्रता सेनानी है, देश के आहुति देने वाले में, सर्वोच्च बलिदान वाले में। 39 भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई। आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई है, इसीलिए भारत का आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? भारत का आर्थिक राजधानी कहाँ माना जाता है? तो मुंबई को। कहाँ माना जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट 40 नंबर। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, क्या क्या है राजगीर में? तो जरासंध का अखाड़ा, क्या क्या है? जरासंध का अखाड़ा है। उसके बाद गिरिध कुट पर्वत है। उसके बाद मखदूम साहब का हुजरा है, यानी सभी के सभी क्या है? वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन है? यानी किसने स्थापना किया था? तो बाबर ने। कब किया था? तो 1526 में, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई होता है और बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर यह स्थापना करता है। नेक्स्ट 42। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? प्रत्यक्ष कारण नहीं है। तो निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, ये प्रत्यक्ष कारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चालू वित्तीय घाटा का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। बाकी तेल का आयात करना हम लोग करते ही हैं, सोने का आयात करना भी है और रुपये का अवमूलना भी है, लेकिन चालू घाटा में ये चीज़ें आयात निर्यात से ज़्यादा आयात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत आपातकाल नहीं लगा या भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? वित्तीय संकट है क्या? अनुच्छेद 360 मतलब लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार का भंग किया जाना, जी हाँ, ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया। राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग नहीं किया जा सकता है, किया जा नहीं, राष्ट्रपति भंग नहीं करता, ठीक है, ये कैबिनेट की सिफारिश पे कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में आपातकाल नहीं लगता है। कानून व्यवस्था भंग होने पे लगता है, युद्ध व बाहरी खतरा से लगता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर नहीं लगेगा। सरकार भंग होगा, सरकार वापस बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि कोई बहुमत में नहीं आ पाए, ठीक है, कोई सरकार कोई बहुमत में नहीं है, सरकार भंग होगा, फिर नई पार्टी को गठन करने का आदेश देगा, तो मतलब सरकार के राष्ट्रपति द्वारा भंग करना ये राष्ट्रपति शासन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहले तो प्रमंडल है कितना? टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। मगध प्रमंडल, पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। 3 ऐसे प्रमंडल है जिसमें जिला की संख्या कितना है? 6 है। और सबसे छोटा प्रमंडल अंगवाला है जिसमें जिला की संख्या 2 है, ठीक है। आप देखते हैं मगध, मगध में जिला है गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। ध्यान ये आपको रखना है कि ये जो मगध है ये प्रशासनिक विभाजन है, ठीक है, ये प्रशासनिक है, मतलब जो आप इतिहास में जो मगध पढ़े हैं वो नहीं है, ठीक है, ये सही है। तिरहुत में क्या है? तो तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली है, ये भी सही है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, शिवहर, जी नहीं, देखिए शिवहर इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा गलत। और 4 है कि पूर्णिया प्रमंडल के जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, 4 जिला है, ये बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है, किसने किया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। कब किए थे? 1973 के जो केशवानंद भारती वाद था, केशवानंद भारती वाद,
ये मथाधीश था, ठीक है, केरल का, उसमें ये बाद आया था। और ये निर्णय 13 जजों का सर्वाधिक बड़ा बेंच था जिसमें आधारभूत संरचना दिया गया। अब एक चीज़, आधारभूत संरचना है क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम ये समय सीमा पर तुमको बताएंगे कि आधारभूत संरचना क्या है। अभी तक इसे संविधान की सर्वोच्च आधारभूत संरचना है, उसके अलावा मूल अधिकार आधारभूत संरचना है, उसके अलावा संविधान संशोधन आधारभूत संरचना है। इस तरह से समय सीमा पर कई चीज़ों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है और हाई कोर्ट में भी, ठीक है। कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी और हाई कोर्ट में भी। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट में भी सीधे हो सकता है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन चुनना हो तो हम लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर दो रहता तो हाई कोर्ट भी जाते और सुप्रीम कोर्ट भी जाते। नेक्स्ट 47, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, संसद के द्वारा। संसद मतलब लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी, ठीक है। और ये अनुच्छेद किस में है, संविधान संशोधन, तो 368 में, 368 में। और कितने तरह संविधान संशोधन है, तो 3 तरह के। कितने तरह के, 3 तरह के, जिसमें से अनुच्छेद 368 में 2 तरह की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह की, एक तरह से साधारण। 48, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात है, सल्टो एंजल जलप्रपात। यह है कहाँ पे, तो वेनेजुएला में। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका का देश है। और ये किस नदी पर है, कनेरी नदी पर है। नेक्स्ट 49, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत है, इसमें से पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, सिंपल ऑप्शन है कि कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, ऐसा है क्या, जी नहीं, इसे कानून द्वारा लागू किया नहीं जा सकता, मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, जी नहीं, ये क्या कह रहा है, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, जी हाँ, ये नहीं है। बाकी कह रहा है कुछ लागू किए जाने योग्य और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, ठीक है। ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, किस पे, राज्य के विवेक। और अनुच्छेद 36 से 51 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी की चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा है, बांग्लादेश का। किसका ज़्यादा है, बांग्लादेश का, ठीक है। कितना है, तो 1114, कितना है, 1114। नेक्स्ट ये साइंस है, 25 क्वेश्चंस, चलिए इसको देखते हैं। पहला है कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। पहले सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना, यह है। रात में तारे का टिमटिमाना, यह है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा या नीचा दिखाई देना, ये नहीं है, ठीक है। ऊंचा नीचा क्या है, नहीं है, यानी सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, यह भी है। सवाल है कि ये ऊंचा नीचा जो दिखता है वास्तविक स्थिति से, ये किस आधार पर होता है। इसका जो आधार है कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का जो गति है, ठीक है, पृथ्वी के गति के कारण ये ऊपर नीचा दिखता है। क्या होता है, पृथ्वी के गति के कारण। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, साइफा यानी साइकन, स्पंजिला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज, और
बाथ स्पंज यानी यूजी यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण है? यह जो है पोरीफेरा संघ का है। किसका है ये? पोरीफेरा संघ का। नेक्स्ट, चुंबकन की विधि क्या है? मतलब एक तरह से चुंबक पर प्रहार करना ही एक विधि। चुंबक पर, ये चुंबक है, इस पे जो प्रहार किया जाता है ये विधि है। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा चुंबक पर प्रहार करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 कि डैश में कह रहा है डैश में उच्चतर वेग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? तो मेनली हो जाता है ये ऑर्डर यानी ऑप्शन ए गण। ठीक है, मतलब गण परिवार का एक संग्रह है जो कुछ समान विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम है, किसके कारण निकलती है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। जी हाँ, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है और इसके वजह से क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 56 निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो अधिकतम जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है? न्यूट्रॉन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कितना होता है? 1.67। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन 10⁻27 -27 kg होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा अपमंदित किया जाता है? किसके द्वारा? तो मॉडरेटर होता है, कहते हैं ना मॉडरेट, एक तरह से बिचौलिया की तरह जो होता है ना मॉडरेटर, वही ये करता है, मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 58 लेड संचयन बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? मेनली क्या हो जाएगा? जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 का क्या होता है? खपत होता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर कारक है। डेंगू किसके कारण होता है? तो मच्छर के काटने से। किसके कारण? मच्छर के। तो मच्छर क्या है ना? विषाणु। विषाणु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो किसमें निहित है प्रकाश संश्लेषण में? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। और ये एकमात्र ऐसा ऊर्जा का मतलब रूपांतरण कार्य है, एक तरह से जैविक। ठीक है, जैविक के द्वारा सौर ऊर्जा का क्या होता है? बदलाव होता है। नेक्स्ट, 61 क्वेश्चन नंबर 61 विटामिन या विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ये किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 206। शुरू में कितना होता है? 306। सवाल है कि 306 हड्डी आखिर 206 में कैसे बदलता है? तो जो आयोनाइज्ड बोन होता है ना, बहुत सारे बोन जो है वो शुरू में क्या होता है? अलग अलग रहता है, बाद में ज्वाइंट होके वो सिंगल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी आवर्त बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण है? क्या होता है? धात्विक लक्षण किस में दिखाता है? बाएं से दाएं जाने पे। ठीक है, किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको घटेगा। ठीक है, इधर जाने पर क्या होगा? घटेगा। और इसका मतलब क्या घटता है? तो धात्विक लक्षण, क्योंकि इधर मेटल है। ठीक है, इधर नॉन मेटल की संख्या ज़्यादा है। दूसरा, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? रेडियस क्या होता है? रेडियस भी घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, 64 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहता है? यानी कौन से धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहता है? कौन रहता है? पारा। ठीक है, कौन रहता है? पारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में रहता है लगभग। और ब्रोमीन भी,
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्लोरीन में क्या पाया जाता है? क्लोरीन में क्या पाया जाता है? एक अणु क्लोरीन में रहता है मैग्नीशियम। क्या रहता है? एक अणु रहता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रव्य ध्वनि का क्या स्तर है? यानी मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, यानी 0.002 म्यू बार, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67, प्राकृतिक कोलाइडी कौन सा है? तो ऑप्शन 4 रक्त है। कोलाइडल मतलब जो जैसे कि एक तरह से ये विषमांगी होता है, विषमांगी मिश्रण होता है और इसकी आकार बहुत छोटा होता है। ये सामान्य तरीके से इसको अलग मतलब खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट 68, ठोस अपशिष्ट पर प्राश्रय पदार्थ के विलोपन या विलेपन का क्या होता है? उस पर जो चढ़ाया जाता है उसका काम क्या है? तो मेन जो काम है संपुटन, ऑप्शन ए, ठीक है, क्या होता है? संपुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो मेनली क्या है कि उसमें जो रोगनाशों के रूप में किया जाता है, यानी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए किया जाता है, और इसे पराबैंगनी किरणें से क्या किया जाता है? कपड़ा को भी साफ किया जाता है, उसके जो महंगा आता ब्लेजर है उसको भी साफ करने में यूज किया जाता है। 70, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? मेनली इसमें क्या रहता है? तो मेनली जो रहता है वो सुक्रोज रहता है। क्या रहता है? सुक्रोज रहता है। नेक्स्ट 71, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? जल चक्र का अभिप्राय है कि जल सेम माध्यम से घूम फिर के वापस आता है, जैसे जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर से निरंतर संचलन। क्वेश्चन नंबर 72, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाव में कितना अंतराल होता है? किसी स्थान पर कितना अंतराल होता है? ये 2 बार होता है मिलने, तो ये होता है 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट पर ये पुनः आता है। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? हाल ही में आया रिपोर्ट, कौन सा है? तो पृथ्वी पे जल चक्र का पुख्ता प्रमाण है जो हम लोग उपयोग भी करते हैं। 74, अभी एक रिपोर्ट आया हाल ही में कि 2080 तक, ठीक है, जल लगभग 30% आबादी के पास जल के अभाव हो जाएगा। 74, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975। कितने तारीख को? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। किससे? तो कॉस्मोस से, जो रसिया का था। 75, और इस क्वेश्चन इस सेट का जीके जिसका आखिर है, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS ये क्या है? तो PL या SQL है। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या एक सॉफ्टवेयर है? इसके प्रमुख उपकरण के उदाहरण की बात की जाए, इसमें आ जाता है आपको PL है या SQL है। ये क्वेश्चंस पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।